नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो आज है सोमवार, भोले बाबा का व्रत। तो आइए हम सोमवार व्रत की कथा सुनते हैं। मृत्युलोक में भ्रमण करने की इच्छा करके एक समय श्री भूतनाथ महादेव जी माता पार्वती के साथ पधारे। यहाँ वे भ्रमण करते करते विदर्भ देशांगत अमरावती नाम की अति सुंदर नगरी में पहुँचे। अमरावती नगरी स्वर्ग के समान सब प्रकार के सुखों से परिपूर्ण थी। उसमें वहाँ के महाराज का बनाया हुआ अति सुंदर शिवजी का मंदिर स्थित था। उसमें कैलाशपति अपनी धर्मपत्नी पार्वती माता के साथ निवास करने लगे। एक समय माता पार्वती ने अपने पति महादेव जी को प्रसन्न देखकर मनोविनोद करने की इच्छा से कहा, महाराज, आज तो हम तुम दोनों चौसर खेलेंगे। शिवजी ने प्राण प्रिया की बात को मान लिया और चौसर खेलने लग गए। उस समय उस स्थान पर मंदिर का पुजारी ब्राह्मण देवता मंदिर में पूजा करने को आया। माताजी ने पुजारी से प्रश्न किया कि पुजारी जी बताओ कि इस बाजी में किसकी जीत होगी। पुजारी जी बिना विचारे शीघ्र ही बोल उठे कि महादेव जी की ही जीत होगी। थोड़ी देर में बाजी समाप्त हो गई और पार्वती जी की विजय हुई। तो पार्वती जी ने पुजारी जी को झूठ बोलने के अपराध के कारण कोढ़ी होने का श्राप दे दिया। कुछ समय में पुजारी जी के शरीर में कोढ़ पैदा हो गया। पुजारी जी अनेक प्रकार से दुखी रहने लगे। इस तरह के कष्ट पाते पाते जब बहुत दिन हो गए तो देवलोक की अप्सराएं शिवजी की पूजा करने उसी मंदिर में आईं और पुजारी जी के कोढ़ के कष्ट को देख बड़े दया भाव से उनसे रोगी होने का कारण पूछने लगीं। पुजारी जी ने निसंकोच सब बातें उनसे कह दी। तब वे अप्सराएं बोली कि पुजारी जी, अब तुम अधिक दुखी मत होना। हम तुम्हें ऐसा उपाय बताएंगे कि जिससे तुम्हारी सभी कष्ट और दुख दूर हो जाएंगे। तुम सब व्रतों में श्रेष्ठ जो 16 सोमवार का व्रत है उसको भक्ति के साथ करो। तब पुजारी जी ने हाथ जोड़कर विनम्र भाव से अप्सराओं से 16 सोमवार की व्रत विधि पूछी। अप्सराएं बोलीं कि जिस दिन सोमवार हो उस दिन भक्ति के साथ व्रत करें, स्वच्छ वस्त्र पहने, आधा सेर अच्छे से स्वच्छ गेहूं का आटा लें, उसके 3 भाग करें और घी, गुड़, नैवेद्य, सुपारी, बेलपत्र, जनेऊ, जोड़ा, चंदन, अक्षत, पुष्पादि के द्वारा प्रदोष काल में भगवान की विधि विधान से पूजन करें। तत्पश्चात 3 भागों को में से एक शिवजी को अर्पित करें, बाकी 2 को शिवजी की प्रसादी समझकर उपस्थित लोगों में वहीं बांट दें और आप भी प्रसाद ग्रहण करें। इस विधि से 16 सोमवार व्रत करें। तत्पश्चात 17वें सोमवार के दिन पाव सेर पवित्र गेहूं के आटे की बाटी बनाएं, उसमें तदानुसार घी और गुड़ और चूरमा बनाएं और शिवजी को भोग लगाकर उपस्थित भक्तों में बांट दें। पीछे आप अपने परिवार के सहित प्रसाद ले लें तो भगवान की कृपा से आपके सभी मनोरथ पूर्ण हो जाएंगे। ऐसा कहकर अप्सराएं स्वर्ग को चली गईं। ब्राह्मण ने यथाविधि 16 सोमवार व्रत किया। भगवान शिवजी की कृपा से रोग मुक्त होकर आनंद से पंडित जी अब रहने लगे। कुछ दिन बाद फिर शिवजी और पार्वती माता उसी मंदिर में पधारे। तब पुजारी जी को निरोग देखकर पार्वती जी ने पुजारी जी से पूछा कि रोग मुक्ति का क्या कारण है। तब पुजारी जी ने 16 सोमवार व्रत कथा कह सुनाई। तब तो पार्वती जी ने अति प्रसन्न हो ब्राह्मण देवता से व्रत की विधि पूछी और वह अपने मन में व्रत करने के लिए तैयार हुई, जिसके कारण उनके रूठे हुए पुत्र कार्तिकेय जी स्वयं माता के आज्ञाकारी पुत्र हुए। कार्तिकेय को अपने यह विचार परिवर्तन का रहस्य जानने की बड़ी इच्छा हुई और माता से बोले कि हे माता जी, आपने ऐसा कौन सा उपाय किया जिससे मेरा मन आपकी ओर आकर्षित हुआ। तब पार्वती जी ने वही 16 सोमवार व्रत कथा उनको कह सुनाई। तब वे बोले कि इस व्रत को मैं भी करूँगा, क्योंकि मेरा प्रिय मित्र ब्राह्मण बहुत दिनों का परदेश गया है, हमें उससे मिलने की बहुत इच्छा है। तब कार्तिकेय जी ने इस व्रत को किया और उनका प्रिय मित्र ब्राह्मण मिल गया। मित्र ने इस आकस्मिक मिलने का भेद कार्तिकेय जी से पूछा तो वे बोले कि हे मित्र, हमने तुम्हारे मिलने की इच्छा से 16 सोमवार का व्रत
किया था। ब्राह्मण मित्र को भी अपने विवाह की बड़ी इच्छा थी। उसने कार्तिकी जी से व्रत की विधि पूछी और यथाविधि व्रत किया। व्रत के प्रभाव से जब वह किसी कार्यवश विदेश गया तो वहाँ के राजा की लड़की का स्वयंवर था। राजा ने प्रण किया कि जिस राजकुमार के गले में सब प्रकार से श्रृंगारित हथनी माला डालेगी, मैं उसी के साथ अपनी प्यारी पुत्री का विवाह कर दूंगा। शिव जी की कृपा से ब्राह्मण भी स्वयंवर देखने की इच्छा से राज्यसभा में एक ओर बैठ गया। नियत समय पर हथनी आई और उसने जयमाला उस ब्राह्मण देवता के गले में डाल दी। राजा ने अपनी प्रतिज्ञा अनुसार बड़ी धूमधाम से कन्या का विवाह उस ब्राह्मण के साथ कर दिया और ब्राह्मण को बहुत सा धन और सम्मान देकर विदा किया। ब्राह्मण सुंदर राजकन्या पाकर सुखी से अपना जीवन व्यतीत करने लगा। एक दिन राजकन्या ने अपने पति से प्रश्न किया कि हे प्राणनाथ, आपने ऐसा कौन सा भारी पुण्य किया जिसके प्रभाव से हथनी ने सब राजकुमारों को छोड़कर आपका वरण किया। तब ब्राह्मण बोला कि हे प्राण प्रिय, मैंने अपने मित्र कार्तिकेय जी के कथानुसार 16 सोमवार का व्रत किया, जिसके प्रभाव से मुझे तुम जैसी स्वरूपवान लक्ष्मी प्राप्त हुई है। व्रत की महिमा को सुनकर राजकन्या को बड़ा आश्चर्य हुआ और वह पुत्र की कामना करके व्रत करने के लिए तैयार हो गई। शिव जी की दया से उसके गर्भ से एक विद्वान पुत्र पैदा हुआ। माता पिता दोनों उस पुत्र को पाकर अति प्रसन्न हुए और उसका पालन पोषण भली प्रकार करने लगे। जब पुत्र समझदार हुआ तो एक दिन अपनी माता से प्रश्न किया कि माँ, तुमने कौन सा तप किया है जो मेरे जैसा पुत्र पाया। माँ ने अपना विचार पुत्र के सम्मुख प्रकट किया। पुत्र ने ऐसे सरल व्रत को और सब तरह से मनोरथों को पूर्ण करने वाला सुना तो वह भी इस व्रत को राज्याधिकार पाने की इच्छा से करने लगा और हर सोमवार को यथाविधि व्रत करने लगा। उसी समय एक देश के बूढ़े राजा के देवलोक जाने पर यही ब्राह्मण बालक उनकी गद्दी पर बैठाया गया और उसकी राजकुमारी से इनका विवाह कराया गया, क्योंकि दिवंगत भूप के कोई पुत्र नहीं था। राज्य का अधिकारी होकर भी वह ब्राह्मण पुत्र अपने 16 सोमवार व्रत को करता रहा। जब 17वां सोमवार आया तो ब्राह्मण पुत्र ने अपनी पत्नी से कहा कि सब पूजन सामग्री लेकर शिवालय में चलने के लिए आ जाओ, परंतु राजकन्या ने दास दासियों द्वारा सब सामग्रियां शिवालय में भिजवा दी और अपने आप नहीं गई। जब राजा ने शिव जी का पूजन समाप्त किया तब एक आकाशवाणी हुई कि हे राजा, अपनी इस रानी को राजमहल से निकाल दो, नहीं तो वह तुम्हारा सर्वनाश कर देगी। ऐसी वाणी सुनकर राजा तत्काल ही मंत्रणा गृह में आकर अपने सभासदों को बुलाकर पूछने लगा कि हे मंत्रियों, मुझे कल आकाशवाणी हुई है कि राजा तू अपनी इस रानी को निकाल दे, नहीं तो ये तेरा सर्वनाश कर देगी। मंत्री आदि सब बड़े विस्मय और दुख में डूब गए, क्योंकि जिस कन्या के कारण राज्य मिला है राजा उसी को निकालने की साजिश रचता है। यह कैसे हो सकेगा। अंत में राजा ने उसे अपने यहाँ से निकाल ही दिया। रानी भाग्य को कोसती नगर के बाहर आ गई। बिना चप्पलों के फटे हुए कपड़े पहने भूख से व्याकुल धीरे धीरे चलकर एक नगर में पहुंची। वहां एक बुढ़िया सूत काटकर बेचने को जा रही थी। रानी की ऐसी दशा देखकर वह बोली कि चल तू मेरे साथ सूत बिकवा दे, मैं बूढ़ी हूँ, भाव नहीं जानती। ऐसी बात बुढ़िया की सुन रानी ने सूत की गठरी उतार अपने सिर पर रखी। थोड़ी देर बाद ऐसी आंधी आई कि उसके सूत की पोटली उड़ गई। बेचारी बुढ़िया पछताती रह गई और रानी को अपने साथ से दूर रहने के लिए कह दिया। अब रानी एक तेली के घर गई तो तेल के सब मटके चटक गए। शिवजी के प्रकोप के कारण वह जहाँ भी जाती उसकी ऐसी ही दशा हो जाती। उसकी ऐसी दशा देख तेली ने रानी को अपने घर से निकाल दिया। इस प्रकार रानी अत्यंत दुख पाती हुई सरिता के तट पर गई। उस सरिता का समस्त जल सूख गया। तत्पश्चात रानी एक वन में गई। वहां जाकर सरोवर का नीलकमल के सदृश जल असंख्य कीड़ों से भर गए। रानी भाग्य पर दोषारोपण करते हुए उस जल को पीकर पेड़ की शीतल छाया में विश्राम करना चाह रही थी, पर वह रानी जिस पेड़ के नीचे जाती उस पेड़ के पत्ते तत्काल ही नीचे गिर जाते। अपने जंगल और सरोवर के जल की ऐसी दशा देखकर उस वन के ग्वालों को
अपनी गऊओं को चारा और पानी न मिलता देख दुखी होकर वह कुछ सेवक उस रानी को पकड़कर गोसाई जी के पास जंगल में मंदिर में ले गए। ग्वाले रानी को लेकर गोसाई के पास गए। रानी की मुख कांति और शरीर की दशा देखकर गोसाई जान गए कि यह अवश्य ही विधि और गति की मारी है, कोई कुलीन अबला है। ऐसा सोच पुजारी जी ने रानी से कहा कि मैं तुमको पुत्री के समान रखूंगा, तुम मेरे आश्रम में ही रहो, यहाँ तुमको किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं होगा। पुजारी जी के ऐसे वचन सुन रानी को थोड़ा धीरज हुआ। वह आश्रम में रहने लगी, परंतु आश्रम में रानी जो भोजन बनाती उसमें कीड़े पड़ जाते, जल भर के लाती तो उसमें कीड़े पड़ जाते। अब तो गोसाई जी भी दुखी हुए और रानी से बोले कि हे बेटा, तेरे ऊपर कौन से देवता का कोप है जिससे तेरी ऐसी दशा है। पुजारी जी की बात सुन रानी रोने लगी और उसने अपनी सारी बात बताई कि शिव जी की पूजा को न जाने की और न उनकी कथा सुनने की। तो तब पुजारी जी शिवजी महाराज की अनेक प्रकार से विनती और स्तुति करते हुए रानी से बोले कि हे रानी, तुम सब मनोरथों को पूर्ण करने वाले 16 सोमवार का व्रत करो, उसके प्रभाव से तुम्हारे कष्टों को तुमसे मुक्त होना ही पड़ेगा। गोसाई जी की बात सुनकर रानी ने 16 सोमवार व्रत को विधिवत संपन्न किया और 17वें सोमवार के पूजन के प्रभाव से राजा के हृदय में विचार पैदा हुआ कि रानी को गए हुए बहुत समय व्यतीत हो गया है, न जाने कहाँ कहाँ भटकती होगी, उसे मुझे ढूंढना चाहिए। यह सोचकर राजा रानी की तलाश में इधर उधर चारों तरफ भटकने लगा। जब बहुत दिन हो गए भटकते भटकते, तब राजा को पता चला कि एक आश्रम में एक बाईजी रहती है। तो वह राजा स्वयं तलाश करता हुआ उन पुजारी जी के आश्रम में पहुंचा। वहां जाकर पुजारी जी से प्रार्थना करने लगा कि आपने मेरी रानी को देखा है। तब पुजारी जी बोले कि हाँ, मेरे यहाँ एक बाई रहती है। तब इतनी बात सुनकर रानी ने बाहर देखा तो राजा बैठे हुए थे। तब राजा बोला कि यही मेरी रानी है और पुजारी जी से प्रार्थना करने लगा कि हे महाराज, आपके यहाँ जो बाई है आपके आश्रम में रहती है वह मेरी पत्नी है। मेरी शिवजी की पूजा के कारण इसने मेरा साथ नहीं दिया, उसकी वजह से शिवजी महाराज का इस पर कोप हो गया था और इसको राजपाट छोड़कर यहाँ आना पड़ा। अब उनका क्रोध शांत हो गया है, इसलिए मैं इसे लेने आया हूँ। आप इसे मेरे साथ चलने की आज्ञा दें। गोसाई जी की आज्ञा पाकर रानी राजा के साथ महल में आई। घर घर में मंगल गान होने लगा। पंडितों ने विधि वेद मंत्रों का उच्चारण करके अपनी राजरानी का आवाहन किया। रानी ने पुनः अपनी राजधानी में प्रवेश किया। महाराज ने अनेक तरह के से ब्राह्मणों को दान आदि देकर संतुष्ट किया। इस प्रकार से राजा शिवजी की कृपा का पात्र हो राजधानी में रानी के साथ अनेक तरह से सुखों को भोगकर आनंद से जीवन व्यतीत करने लगा। ऐसे ही जो मनुष्य भक्ति से 16 सोमवार का व्रत इत्यादि करता है या कथा पढ़ता है या सुनता है, वह इस लोक के सभी सुखों को भोगकर शिवपुरी को प्राप्त होता है। इस प्रकार यह सब मनोरथों को पूर्ण करने वाली 16 सोमवार व्रत कथा समाप्त होती है। बोलिए शिवजी महाराज की जय, माता पार्वती जी की जय। तो आइए अब हम करते हैं शिवजी महाराज की आरती। ओम जय शिव ओमकारा, स्वामी हरि शिव ओमकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओमकारा, एकानन चतुरानन पंचानन राजे, स्वामी पंचानन राजे, हंसानन गरुड़ासन वृषवाहन साजे। ओम जय शिव ओमकारा, 2 भुज 4 चतुर्भुज 10 भुज ते सोहे, स्वामी 10 भुज ते सोहे, तीनों रूप निरखता त्रिभुवन जन मोहे। ओम जय शिव ओमकारा, श्वेतांबर पीतांबर बाघांबर अंगे, स्वामी बाघांबर अंगे,
सनकादिक ब्रह्मादिक भूतादिक संगे। ओम जय शिव ओमकारा। अक्षमाला वनमाला मुंडमाला धारी, स्वामी मुंडमाला धारी। चंदन मृग मद चंदा भोले शुभकारी। ओम जय शिव ओमकारा। कर में श्रेष्ठ कमंडल चक्र त्रिशूल धरता, स्वामी चक्र त्रिशूल धरता। जग करता जग हरता, जग पालन करता। ओम जय शिव ओमकारा। 64 योग निगावत नृत्य करत भैरों, स्वामी नृत्य करत भैरों। बाजत ताल मृदंगा और बाजत डमरू। ओम जय शिव ओमकारा। लक्ष्मी वर सावित्री श्री पार्वती संगे, स्वामी श्री पार्वती संगे। अर्धांगिनी गायत्री सिर सोहे गंगे। ओम जय शिव ओमकारा। काशी में विश्वनाथ विराजे नंदी ब्रह्मचारी, स्वामी नंदो ब्रह्मचारी। नित उठ भोग लगावे महिमा अति भारी। ओम जय शिव ओमकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत अविवेका, स्वामी जानत अविवेका। प्रणवाक्षर के मध्य ये तीनों एका। ओम जय शिव ओमकारा। तन मन धन अर्पण कर, सब कुछ है तेरा, स्वामी सब कुछ है तेरा। तेरा तुझको अर्पण, प्रभु जी को अर्पण, क्या लागे मेरा। ओम जय शिव ओमकारा। त्रिगुण स्वामी जी की आरती जो कोई नर गावे, स्वामी प्रेम सहित गावे। कहत शिवानंद स्वामी, कहत हरि हर स्वामी, सुख संपत्ति धन पावे। ओम जय शिव ओमकारा। जय हो शिव जी महाराज की जय हो, माता पार्वती जी की जय हो।